लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का 4th लेसन एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल, जिसका बच्चों हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी क्या किया है, अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, हम लोग ने उस लेक्चर नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट बच्चों 15 क्या किया है, सॉल्व करके उस क्वेश्चन को, और हम लोग ने क्या किया बच्चों, अपलोड कर दिया है। तो अगर बच्चों अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज जाइए और देखिए। उसमें बच्चों बहुत ही छोटे छोटे जो बेसिक चीजें हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, वो उस लेक्चर में हम लोग ने मैंने बना के डाला है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही ज्यादा जरूरी लेक्चर है इस लेसन के लिए बच्चों। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। और अगर बच्चों वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 16। और बच्चों आज हम लोग का ये लेसन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। आज बच्चों हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये देखेंगे बच्चों हम लोग। इसमें सिंपल सा चीज है, बहुत ही छोटा चीज है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग को क्या होगा, इस प्रैक्टिस सेट 16 को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा बच्चों हम लोग का। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फटाक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सपोज बच्चों मैंने इधर पे क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। हाँ बच्चों, ये बच्चों मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया। हाँ, अब बच्चों डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों की, ये मेरा डायग्राम क्या बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या मेरा एंगल 90 डिग्री का। अब बच्चों कोई भी ऐसा मतलब कि मैं क्या करता हूँ, इधर पे एक आर्म ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, आर्म ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चों ये दो एंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दो एंगल में डिवाइड हो गया। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल, ये एंगल ए बच्चों और एंगल बी। ठीक है, एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का मैं सम करूंगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों। कि हम लोग दो एंगल का बच्चों क्या करते हैं, सम करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब सपोज बच्चों मुझे एंगल ए दिया है कुछ, तो सपोज एंगल मुझे ए दिया है बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एंगल बी बोला है, क्या बच्चों, एंगल बी बोला है फाइंड करने के लिए। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो बच्चों मुझे पता है कि दो एंगल का मैं सम करता हूं तो क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और एंगल ए बच्चों मुझे दिया है 40 डिग्री प्लस ये बी और मुझे 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस बच्चों मैं क्या करूंगा 40, और एंगल बी मुझे पता चल जाएगा, एंगल बी कितना आ गया बच्चों, 50 डिग्री। तो देखो बच्चों दो एंगल का सम करने के बाद अगर मुझे 90 डिग्री मिल रहा है तो वो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही इस कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग को जानने का था। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऊपर टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों की पूछो मत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, इसको रीड करते हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल इज गिवन बिलो, राइट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो मुझे एक एंगल दिया है। हाँ, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, मतलब मैंने जैसे कि बताया था बच्चों कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे एक एंगल दिया, अब इसका जो दूसरा एंगल है बच्चों मुझे वो निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मुझे दूसरा एंगल पता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, उसको लेट अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए। मैंने क्या कर दिया, सपोज कर लिया ए। ठीक है, चलो ए मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे ए, मैंने दूसरे एंगल को क्या कर लिया बच्चों, ए ले लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पता है आप लोगों को कि बच्चों दो एंगल का सम करते हैं। तो एक एंगल ए है, दूसरा एंगल मुझे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस 40 वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 90 के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते, तो ये मुझे ए निकालना है बच्चों,
तो मैं a को ऐसे ही रखूंगा और इसके साथ जो 40 है उसको ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 और ये 40 इधर प्लस में, तो इधर क्या आएगा बच्चों माइनस में, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों मुझे 50 डिग्री। तो वो देखो बस इतना ही सॉल्व है बच्चों, उसका और कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर पे लिख के बता देते हैं। Hence the measure of the complementary angle is 40 and 50 डिग्री। तो ये बच्चों हम लोग ने लिख के बता दिया, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया हो तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप सेकंड वाला मुझे क्या दिया है 63 दिया है, मतलब एक एंगल दिया है, मुझे क्या निकालना है बच्चों सेकंड एंगल। तो मैं वापस इधर लिख देता हूं, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए, ठीक है। तो चलिए आप क्या कर देंगे a प्लस 63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 90, ठीक है। अब बच्चों a इज इक्वल टू 90 माइनस 63, तो क्या हो जाएगा बच्चों a का वैल्यू कितना आ जाएगा 727 डिग्री। तो देखो बच्चों a का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 27, तो हम लोग इधर लिख देंगे हैंस द मेजर ऑफ अ complementary angle is 27 and 63 डिग्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला भी जैसे हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड किया वैसे ही करेंगे बच्चों। पहले हम लोग क्या करेंगे लेट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर पे लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी सॉरी ए ले लेते हैं ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों a प्लस 45 इज इक्वल टू बच्चों 90, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा a इज इक्वल टू 90 माइनस 45 और a इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों 45 डिग्री। तो देखो ये मिल गया मुझे। अब ये बच्चों 45 कैसे आया, क्योंकि ये 45 मैंने इस साइड भेज दिया, ये प्लस में, तो इधर क्या हो गया माइनस में। तो अब हम लोग इधर लिख के बता देते हैं बच्चों कि हैंस द measure of a complementary angle is 45 degree and 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इस टाइप के बच्चों टोटल 7 क्वेश्चन है। तो हम लोग ये थर्ड करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ बच्चों आप लोग खुद करोगे, सिक्स्थ और सेवंथ थोड़ा सा टफ है, वो आप लोगों को मैं इधर पे करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। फोर्थ और फिफ्थ सेम एज इट इज जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे बच्चों सिक्स्थ और सेवंथ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ बच्चों आप लोग को होमवर्क करना है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है वो बच्चों, बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। आप लोग को क्या करना है, लेट करना है एंगल ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ए। उसके बाद बच्चों ए माइनस ए प्लस जो भी होगा वो, और फिर क्या होगा बच्चों इक्वल टू 90। तो जो भी डिग्री होगा उसको इस साइड शिफ्ट करोगे आप लोग का ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। अभी 6 वाला बच्चों थोड़ा सा टफ है, कोई बहुत बच्चे हैं स्मार्ट है जो कर लेंगे, लेकिन बहुत बच्चे थोड़े से वीक होंगे जो जिनको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उनको कंफ्यूजन पैदा होगा, जिसके लिए मैं ये 6 और 7 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या दिया है 90 डिग्री। तो मैं इधर पे वापस से बच्चों कर लेता हूं, लेट द मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए, ठीक है बच्चों। तो a प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 90, ठीक है ना।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो a का वैल्यू मुझे चाहिए, तो a इज इक्वल टू बच्चों 90, और ये बच्चों इधर 90 है, इधर प्लस में तो इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो इसका मतलब माइनस 90। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 90 कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो इसका मतलब 6 का जो आंसर है बच्चों वो क्या है 0 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0। तो हम लोग इधर लिख देते हैं हैंस द मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो ये था बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था बच्चों, बस थोड़ा सा क्या था अलग क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर तो बच्चों जैसे हम लोग ने सॉल्व किया वैसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या दिया, x डिग्री दिया, वैल्यू नहीं दिया बच्चों, x डिग्री दिया। तो चलो हम लोग को इस टर्म, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मतलब अगर आप लोग को लगेगा, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, काफी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने जो लाइन लिखी थी तो उसको लिख देते हैं कि लेट द मेजर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, a प्लस जो भी हम लोग को वो एंगल दिया रहता था, तो हम लोग को इस बार एंगल क्या दिया बच्चों x, तो मैं उसकी जगह क्या पुट करूंगा x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों ये 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग को a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस x। तो बच्चों इसका आंसर ना बस इतना ही है, ठीक है। देखो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। बस आप लोग को यही कंफ्यूजन लगेगा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही छोटा प्रैक्टिस सेट था बच्चों ये, और बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट था। आई होप आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है ये भी बच्चों, हम लोग को इसमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या दिया है, मैं इसको रीड करता हूँ और समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, y - 20 एंड y + 30 आर अ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे दिया है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। एंगल ए मुझे दिया है y + 20 और एंगल बी क्या दिया बच्चों y + 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे बोला ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मुझे देखो बच्चों कुछ तो टर्म दिया है, बट एग्जैक्टली मेजर नहीं दिया है कि कितना एंगल है वो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली जो मेजर है उसको क्या करते हैं बच्चों, फाइंड करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो ना हम लोग इधर पे लिख देते हैं कुछ कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, कि दो एंगल को मैं सम करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। अब बच्चों मैं सपोज कर लेता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, y - 20 है, और बच्चों दूसरा क्या है, एंगल बी क्या है बच्चों, y + 30 है, सपोज, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया। हाँ, अब ये हम लोग लगा देते हैं, क्या होगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। यही हम लोग ने लिखा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। तो मेरा एक एंगल ए एक एंगल बी, और क्या है बच्चों 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब एंगल ए मुझे जो दिया बच्चों, मैं इसको पुट कर देता हूं, वैल्यू y - 20 एंगल ए है, ठीक है, प्लस बच्चों क्या है y + 30, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। y - 20 प्लस y + 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये 90 डिग्री, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल है। अब क्या होगा देखो y + y क्या हो जाएगा बच्चों 2y, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और 30 में से बच्चों 20 गया तो कितना बच गया 10 इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो गया 90, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
इस 10 को बच्चों इधर भेज दो, इस साइड भेज दो। 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 10, ठीक है। 90 माइनस क्या हो गया बच्चों 10। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2y इज इक्वल्स टू ये 80 डिग्री, ठीक है। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2। ये जब y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू कितना गया बच्चों 20 डिग्री। तो ये मेरा बच्चों y का वैल्यू मिला। अब मैं y का वैल्यू पुट करूंगा और मुझे एग्जैक्टली एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंगल A क्या है बच्चों, y माइनस 20। तो एंगल A इज इक्वल टू बच्चों y का वैल्यू कितना है, सॉरी ये क्या आएगा बच्चों 40 है ना, हाँ। तो एंगल y का वैल्यू कितना बच्चों 40 माइनस 20। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 20 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 30, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 40 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू बच्चों 70 डिग्री। तो देखो एक एंगल मेरा 20 डिग्री का है और एक एंगल क्या है बच्चों 70 डिग्री का है। तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था बच्चों, आप लोगों को बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन अच्छे से निकालना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर इधर पे होता है खत्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 16 बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग का कमेंट अच्छे से पढ़ के उसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग को बना के भेज दूंगा, ठीक है बच्चों, आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को इधर पे स्टॉप करते हैं बच्चों। अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू।